नमस्कार दोस्तों। लोगों को लगता है कि जैसे ही मतगणना शुरू होगी और 8 बजे जो मतगणना शुरू होगी वो 10 बजे तक लोगों को ये पता लग जाएगा कि कौन जीत रहा कौन हारा है। लेकिन जो मतगणना का कार्य है वो काफ़ी जटिल है और वो जो मतपत्र की जो गिनती होती थी उसी प्रकार से जो मशीनों से गिनती होती है वो भी काफ़ी जटिल है। और हम आपको आज बताएंगे कि किस प्रकार से मतगणना होती है और क्या रहेगा पेटलाद विकास खंड की मतगणना का पूरा ब्यौरा। हम जो ये आंकड़े लेके आए हैं या जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं ये पूरी तरीके से किसी शासकीय जानकारी पर निर्भर नहीं है। ये हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो कभी कहीं ना कहीं इस मतगणना में किसी चुनाव में बैठा था। जब हमारी उससे चर्चा हुई कि कैसे मतगणना होती है तो उसने पूरी जो प्रोसेस बताई, उससे ये पता लगा कि ये जो मतगणना है और इसके जो परिणाम हैं वो आपको लगभग 4 बजे से पहले ये तय नहीं हो पाएगा कि कौन जीत रहा कौन हार रहा, खासकर उन सीटों पर जिनमें मुकाबला काफ़ी करीबी होता है। और पेटलाद एक सीट है जो कि काफ़ी करीबी मुकाबला होने वाला है। इस सीट पर हमेशा से होता आया है। तो हम आज आपको इस वीडियो के ज़रिए बताना चाह रहे हैं कि कैसे होगी पूरे मतगणना की पूरी तैयारी और कैसे होगा पूरा मतदान का पूरा जो गणना का कार्य है वो कैसे होगा। सबसे पहले जब मतगणना का कार्य शुरू होता है सुबह 8 बजे, तो सबसे पहले एक जो डाक मतपत्र होते हैं जो उनमें कर्मचारियों के वोट होते हैं उसकी एक मतगणना की टीम अलग होती है। वो मतगणना शुरू करेगी सबसे पहले डाक मतपत्र की। डाक मतपत्र की जो संख्या है उससे आधे डाक मतपत्र जो गिन लिए जाएंगे, जिनको ये तय कर लिया जाएगा कि हाँ किसको कितने वोट मिले। इसके बाद फिर ईवीएम की बारी आती है। ये जो डाक मतपत्र है उसका लगभग 8:30 बजे जब कार्य शुरू होगा तो 1 घंटे का लगभग इसमें काम लगता है समय, जबकि और उसकी घोषणा तक नहीं होती। घोषणा केवल जो वहाँ एजेंट बैठे हैं उनके सामने उनको बता दिया जाता है कि वो कितने डाक मतपत्र किसको मिले हैं, बस उसकी घोषणा सबसे आखिरी में होती है, डाक मतपत्र किसको कहाँ पर मिले हैं। आधे घंटे 1 घंटे की इस प्रोसेस के बाद लगभग 9 बजे से जब आधे डाक मतपत्र गिन लिए जाते हैं, इसके बाद फिर शुरू होती है ईवीएम मशीनों की गिनती। तो ईवीएम मशीनों की गिनती का मामला कुछ ऐसा होता है कि पेटलाद उदाहरण इसलिए ले रहे हैं, पेटलाद विधानसभा का मामला है। पेटलाद का उदाहरण लेते हैं कि जो पेटलाद की विधानसभा है उसमें कुल 23 राउंड में गिनती होना है और 14 टेबल पे मशीनें, 14 बूथ की मशीनें एक साथ आएगी 14 टेबल पे, जिसमें 7 एक और 7 एक और, दोनों ओर एक एक टेबल रहेगी जिस पे 7-7 मशीन आएगी। 7-7 बूथ की 1 नंबर बूथ से पहले नंबर 1 नंबर से लेके 195 नंबर के बूथ जो पेटलाद विकास खंड है उसकी पहले गिनती होगी। जितने प्रत्याशी है उसके सभी प्रत्याशी को एक एक एजेंट वहाँ पर बैठ सकते हैं। उनका बैठने का जो दिशा रहेगी वो बूथ में जो हो रही है वो उससे थोड़ी सी दूर रहेगी और वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे ही डाक मतपत्र की गिनती आधी पूरी होती है और जैसे ही मशीन आती है टेबल पे, तो सबसे पहले जो मशीन आती है उसमें ईवीएम के नंबर, वीबी, सीपी, वीवीआई, पेट सभी को कैलकुलेट किया जाता है और वो जो मतदान के दिन उसका एक लिफाफा बनता है जो एजेंटों को जो देता है पीठासीन अधिकारी के इस बूथ पे इस मशीन के माध्यम से इतने वोट गिरे हैं, वही एक पर्ची, वही एक लिफाफे में वो पर्ची उस लिफाफे के अंदर रहती है। उसको निकाला जाता है, सारे एजेंटों को उसको दिखाया जाता है, बताया जाता है, उससे मिलान किया जाता है कि भाई आपके पास जो जानकारी है वो ये है, इस लिफाफे में ये जानकारी निकली है और ये मशीन के ऊपर ये वो बताते हैं कि ये वो मशीन है 1 नंबर की बूथ की। उसको क्लिक किया जाता है, उस पर बताया जाता है कि ये उस बूथ नंबर की मशीन पे इतने वोट गिरे हैं। ये जब सर्टिफाइड हो जाता है कि हाँ ये वही मशीन है, ये उसी बूथ की मशीन है और इतने वोट गिरे हैं, सारा कैलकुलेशन हो जाता है। इसके बाद फिर होता है वहाँ पर एजेंटों के हस्ताक्षर कि हाँ हमने मशीन चेक कर ली है और ये वही मशीन है, वही 1 नंबर बूथ की या 2 नंबर बूथ की है, जो 5 नंबर बूथ की वही मशीन है। दूसरी बात, आप ज़रूरी बात ये बताना चाहता हूँ कि जो 14 मशीनें होती हैं बैठी, जो 14 मशीनें रखी होती है, तो एवरेज 750 या 740-750 मत एक मशीन के माने जाते हैं। लगभग एक बार में आप 10 से 11 हज़ार मतों की गिनती होती है 14 मशीनों के माध्यम से।
इसलिए जब परिणाम आप कई बार देखते हैं कि जब अंतिम जो मुकाबले होते हैं, बिल्कुल जो करीबी मुकाबले होते हैं 1500 की वोट वाले, वो देर शाम तक, देर रात तक उनकी गिनती चलती रहती है। उसका कारण यही है कि अंतिम जब गिनती होती है, अंतिम बूथों की जो गिनती होती है, उसमें लगभग 10 से 11 या 12 हज़ार वोट होते हैं, जिसके चलते करीबी मुकाबलों में निर्णय ले पाना मुश्किल होता है। इसके बाद जब मशीन का एक बटन दबाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि किस व्यक्ति को या किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले, उसमें जब मशीन का जो बटन, रिज़ल्ट का बटन दबाया जाता है, तो रिज़ल्ट में सारी जानकारी आ जाती है। उस जानकारी को एक प्रारूप रहता है चुनाव आयोग का 17G, उसके माध्यम से पूरा उसको भरा जाता है कि किस व्यक्ति को कितना वोट मिले हैं, किसका कितना इसमें वो रहा है, शेयर रहा है, सारी चीज़ें। 2 स्टेज के अधिकारी उस पर पूरा उस ब्योरो को देखते हैं, उसको मिलाते हैं, उसका मिलान करते हैं। मशीन के पास में जो मशीन की जो गिनती में जो कर्मचारी लगे होते हैं, उसके अलावा 3 लोग और इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहते हैं 14 टेबल में, जिसमें 2 सुपरवाइज़र होते हैं और 1 माइक्रो ऑब्जर्वाइज़र रहता है। तो जो माइक्रो ऑब्जर्वाइज़र रहता है, ये होता है चुनाव आयोग की ओर से सीधा व्यक्ति होता है। इसको दिल्ली की टीम के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसका काम पूरी प्रक्रिया पे ध्यान रखना रहता है, गणना करना रहता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं, उनको वो जो केंद्र के जो कर्मचारी होते हैं, जिसमें बैंक आ गई, LIC आ गई, रेलवे आ गई, और आप कहें कि गेल इंडिया है, ऐसे कई वैसे विभाग हैं, ऐसे कई संस्थान हैं जो केंद्र से सीधे जुड़े हैं। उनके जो कर्मचारी होते हैं, उनको यहाँ पर डिपोर्ट किया जाता है, और उनकी जवाबदारी ये रहती है कि जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, ये कैसी चल रही है। अब आपको बताते हैं कि जब एक मशीन का जब रिज़ल्ट खुलता है तो उसमें कितनी देर लगती है। तो एक मशीन का जब रिज़ल्ट खुलता है तो उसको उस पूरी प्रक्रिया को निपटाने में आधा घंटे का समय लगता है। रिज़ल्ट चूँकि तुरंत बटन दबाने के बाद आ जाता है, लेकिन जब उसको कंप्लीट करने का मामला रहता है तो उसमें काफ़ी संभावना रहती है। 2 स्टेज के अधिकारी वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। 14 जो मशीन है उनका मिलान होता है, उनकी गणना होती है। वो मिलान होने के बाद वो RO के पास, RO मतलब आपका निर्वाचन अधिकारी विकास खंड का, यानी कि SDM, उसके पास जाती है। वो उन गणना को, उसके आंकड़े जो उसके पास में है, जो मतदान के दिन दिए गए थे, उससे मिलान किया जाता है। उसका पूरा मिलान करने के बाद में उसकी एक एक्सेल शीट तैयार होती है। एक्सेल शीट तैयार होने के बाद में ये जो उनका जो पूरा बना हुआ रहता है, जो मतगणना का एक कार्यालय बना होता है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है। उस बोर्ड के अंदर पहले वो सारे आंकड़े दर्शाए जाते हैं, उसको फाइनल किया जाता है। इसके बाद फिर घोषणा होती है, घोषणा के किस प्रत्याशी को कितने बूथ मिले। तो हमारे पेटलाद तहसील में कुल 23 राउंड की जो है वो मतगणना होगी। 23 राउंड की मतगणना में आप समझ सकते हैं कि एक मशीन की गणना में आधा घंटा, यानी कि 11 से 11.5 घंटे पूरी मतगणना में लगेंगे विधानसभा की, और 1 घंटा जो है आपका लगेगा डाक मत पत्र का शुरुआती दौर में, जो 8 से 9 के बीच में जाएगा। उसमें 1 घंटे के लगभग की कार्रवाई होती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक विधानसभा में ये समझिए कि 80 से 100 कर्मचारी लगाए जाते हैं डाक मत पत्र की गिनती के लिए। 8 एजेंट हमारे 8 विधानसभा में, 8 प्रत्याशी है इस विधानसभा में, तो 8 एजेंट वहाँ पर, तो 8 है, 8 एजेंट वहाँ पर बैठ सकते हैं। अलग अलग 2 टेबलों पर उनको बैठाया जाता है, क्योंकि पूरी जानकारी हमने पूरी तरीके से ऐसे व्यक्ति से ली है जिन्होंने चुनाव गणना में कहीं ना कहीं हिस्सा लिया है। हमारे जो विधानसभा है वो 2 विभागों में बटी हुई है, रामा विकासखंड और पेटलाद विकासखंड। तो पेटलाद विकासखंड में 1 नंबर से लेके 195 नंबर के बूथ हैं। तो 1 नंबर से गिनती शुरू होगी। वो 1 नंबर से जो गिनती शुरू होगी तो 1 से 14, फिर 14 से, फिर 15 से 28, ऐसे हर बार में 14 मशीनें ये एक बार में गिनती होगी। और 195 बूथ की गिनती के बाद 196 से लेकर 321 बूथ तक रामा की गिनती होगी, जो कि आखिरी में होगी। मतलब पहले राउंड में लगभग 13 से ज़्यादा मशीनों की गिनती होगी,
और उसके बाद मतलब 13 मशीनों के 6 घंटे के लगभग की जो गणना है वो पेटलाद विकासखंड के आसपास रहेगी। उसमें क्या निराकरण होता है क्या नहीं वो बाद में पता लगेगा, और इसके बाद फिर रामा की जो मशीनें हैं, जो ईवीएम है, उनकी गिनती शुरू होती है। तो आपको जैसा लगता है कि जिस प्रकार से पूरी जो कहानी है मतगणना की, बैलेट पेपर में बहुत समय लगता था, गिनती आने में शाम हो जाती थी, रात हो जाती थी, अक्सर कई बार सुबह तक हो जाती थी, और जो ये ईवीएम आई है उससे बहुत जल्दी परिणाम सामने आ जाते हैं, बहुत जल्दी गिनती हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ईवीएम मशीनों में समय की ज़रूर कमी हुई है, कुछ समय पूर्व या शाम होते होते सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, लेकिन इतना आसान नहीं है। सारी प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। पूरा जो परिसर है वो सीसीटीवी से कैद रहता है। डाक मतगणना जो होती है उसके लिए अलग से वीडियोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, कब कहाँ किसकी आपत्ति हो जाए। आधे जो डाक मतपत्र शुरू में गिने जाते हैं उसकी घोषणा नहीं की जाती है, वो काम बंद नहीं होता, वो काम चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक वो डाक मतपत्र की गिनती पूरी नहीं हो जाती है। डाक मतपत्र की गिनती होने के बाद उसका परिणाम अंत में, लास्ट में, जब सारी ईवीएम की गणना हो जाती है, इसके बाद उसकी घोषणा की जाती है, आधिकारिक घोषणा। एजेंट जो बैठे हैं उनको ज़रूर पता लग जाती है। डाक मतपत्र के लिए अलग एजेंट बैठ सकते हैं। वो एजेंट डाक मतपत्र की गिनती देखने के बाद वो चाहे तो जो पर्चा निर्वाचन आयोग द्वारा जो दिया जाता है गिनती का, वो ले जा के बाहर जा सकते हैं, अपनी उपस्थिति ख़त्म कर सकते हैं वहाँ से। और जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, जो एजेंट बन के बैठे हैं, उनके मोबाइल्स कोई अलाउ नहीं रहता है उनके पास में। किसी भी प्रकार की कोई सूचना का आदान प्रदान वो नहीं कर सकते हैं। जब एक राउंड की जब गिनती ख़त्म होती है, वोट पे जब वो घोषणा होती है, तब ज़रूर वो बाहर कुछ लोगों से, अपने लोगों से ऊपर नीचे वो बात कर सकते हैं। और मीडिया के लिए भी अलग व्यवस्था है। मीडिया केवल वहाँ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास में भोपाल से निर्वाचन आयोग द्वारा जिनको प्रमाणित किया गया है, वो जा सकते हैं। वो भी अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ तक कर सकते हैं, जो एजेंट बैठे हैं उनके पास में, मशीनों के पास में भी उनका आना जाना वर्जित रहेगा। वो एजेंट के पास के हिस्से से निकल के वीडियो वगैरह बना सकते हैं। मोबाइल पत्रकार भी नहीं ले जा सकते हैं। अगर उनको वीडियोग्राफी करना है तो वो मोबाइल की जगह अपना जो कैमरा है, जो केवल कैमरे का उपयोग करता है, उस कैमरे को ही उनको लेके जाना है। अगर वो उनके पास कैमरा नहीं है तो फिर वो निर्वाचन आयोग के जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनसे संपर्क करके वीडियो बनवा के ले सकता है। इस प्रकार की काफ़ी जो प्रक्रिया है इसकी मतगणना की, वो आपने सुनी होगी, समझी होगी। तो जो लोगों का कहना है कि सुबह जैसे ही मतगणना शुरू होगी 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हारा, तो ऐसा